नमस्कार दोस्तों। यूएस सीजीपीएससी प्रिपरेशन के डेली टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया सीरीज़। प्रश्न पहला, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए अभय ठाकुर, ऑप्शन बी अभिषेक गुप्ता, ऑप्शन सी दीपक कुमार, ऑप्शन डी सैयद खलील। सही आंसर है ऑप्शन ए अभय ठाकुर। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। प्रश्न दूसरा, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी। इसका क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन ए अटल शक्ति, ऑप्शन बी शिव शक्ति, ऑप्शन सी सार्थक शक्ति, ऑप्शन डी अभय शक्ति। सही आंसर है ऑप्शन बी शिव शक्ति। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सतह को नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उन्होंने अपने संबोधन में इस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा था। इस बीच 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। प्रश्न तीसरा, चर्चा में रहा ऐतुर नगरम वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटका। सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना बड़े पैमाने पर जंगल की आग से जूझ रहा है। कारण, चुनौतियों और प्रतिक्रिया। प्रश्न चौथा, हाल ही में खबरों में रहा पोयम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जैक्सा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी CNSA। सही आंसर है ऑप्शन सी इसरो। पोयम 3 इसरो पोयम 3 ने लिखी सफलता की नई कविता अंतरिक्ष में नहीं छोड़ा कचरा। प्रश्न पाँचवा, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए परख, ऑप्शन बी त्रिनेत्र, ऑप्शन सी सिविजिल, ऑप्शन डी दिव्य कवच। सही आंसर है ऑप्शन सी सिविजिल। लोकसभा इलेक्शन 2024 चुनाव में किसी भी तरह की धांधली की तुरंत करें शिकायत। सिविजिल ऐप इसे करें इस्तेमाल। चुनाव के दिन में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए चुनाव आयोग एक ऐप की सुविधा पेश करता है। इसकी मदद से चुनावों में किसी भी तरह धांधली को लेकर रिपोर्ट किया जा सकता है। प्रश्न छठवां, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य क्षेत्र, ऑप्शन बी सेप्स टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी शिक्षा क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन सी रक्षा क्षेत्र। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता मिल सकती है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उद्योगपति और नीति निर्माताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए इस योजना की शुरुआत की और कहा कि इस योजना के तहत भारत की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रश्न सातवां, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया?
ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। हाल ही में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कर्नल शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले में गंगापुरम में खोजा गया। प्रश्न 8वां, महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। यह 9वें संस्करण में 8 टीमें शामिल होंगी, जो 2022 में पिछले संस्करण की तुलना में एक अधिक है। टीमों को 2 ग्रुप में रखा गया है, जबकि फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा। प्रश्न 9वां, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमूल मिल्क इन यूएस। अमूल ताज़ा दूध 1 सप्ताह के भीतर अमेरिका में होगा लॉन्च। अमूल मिल्क इन यूएस भारत के प्रसिद्ध दूध उत्पादों में से एक अमूल ताज़ा दूध अब अमेरिका में भी मिल पाएगा। इस पहल का मकसद भारतीय मूल और एशियाई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना है। प्रश्न 10वां, हाल ही में आई ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 83%, ऑप्शन सी 56%, ऑप्शन डी 78%। सही आंसर है ऑप्शन बी 83%। ILO की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 83% युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। भारतीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चिंताजनक रूप से 83% युवा आबादी वर्तमान में बेरोजगारी का सामना कर रही है, जबकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 76.7% से अधिक है। वहीं बेरोजगार पुरुषों की हिस्सेदारी 62.2% है। CGPSC मेंस की तैयारी करने वालों के लिए प्रश्न। पहला, छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक संरचना को समझाइए 30 शब्दों में। दूसरा, विनिवेश के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए 100 शब्दों में। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर 9244771432 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका आंसर चेक करके भेजा जाएगा। CG व्यापम की तैयारी करने वालों के लिए प्रश्न। पहला, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2023-24 में कितनी है? दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।